हेलो साथियों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका साथी कुलदीप नलवा। सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर सभी का स्वागत है और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं इतिहास से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने, हो सकता है कि कुछ साथियों को इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है और नहीं जानते हैं। तो साथियों, आज मैं इतिहास से जुड़ी हुई वही जानकारी आप सबके सामने लेकर के आया हूँ साथियों। तो उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें साथियों, और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें ताकि आगे वाली नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो साथियों, हमारे देश के अंदर एक बहुत ही विद्वान पुरुष हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और वो एक सच्चे देशभक्त भी थे। और साथियों, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया। और साथियों, वही 19 से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी आज आप सबके सामने लेकर के आया हूँ साथियों। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा सदन के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरे कुछ साथी मुझे ये बोलते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं इस संविधान को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति हूँगा, क्योंकि मुझे इस संविधान की ज़रूरत नहीं है और न ही ये किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक दूरदर्शी थे। उन्हें 3 साल के अंदर ये आभास हो गया, उनको ये ज्ञात हो गया कि देश के अंदर 5% आबादी वाला जो तबका है वो संविधान व देश के लोकतंत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया है और 95% लोग, देश के 95% लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ एक दो परिवार ऐसे थे कि जो यानी कि देश के सत्ता के इर्द गिर्द 1-2 परिवार ही चलते थे। 1-2 परिवारों को ही देश की सत्ता पर काबिज हो गया, उनका अधिकार हो गया, उनका आधिपत्य हो गया। 1-2 परिवार थे जिनका देश की सत्ता के ऊपर उनका अधिकार होगा, इसीलिए लोकतंत्र और संविधान का भी उन्हीं के लोगों पर का अधिकार हो गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो बात बोली, इनका कारण यही था कि फिर उसके 2 वर्ष के बाद 19 मार्च 1955 को फिर सदन के अंदर पंजाब के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनूप सिंह जी ने अम्बेडकर जी को संबोधित करते हुए बोला कि आपने 2 वर्ष पूर्व सदन के अंदर एक बात बोली थी कि आप संविधान को जलाना चाहते हैं। तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खड़े होकर के उन्होंने बोला कि मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर अनूप सिंह जी ने मुझसे ये बात पूछी है और मेरी उस समय ये बात अधूरी रह गई थी। मैं कम समय के कारण मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाया था, लेकिन आज फिर मुझे दोबारा से मौका मिला है, तो मैं फिर दोबारा से इस बात को बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस संविधान को जला देना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमने संविधान रूपी एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर में देवताओं के बैठने से पहले ही असुरों का आधिपत्य हो गया। यानी कि हमने जो मंदिर देवताओं को बिठाने के लिए निर्माण किया था, उस मंदिर में देवता आने से पहले ही असुरों का अधिकार हो गया और मैं नहीं चाहता कि उस मंदिर के ऊपर असुरों का अधिकार हो, उस मंदिर पर देवताओं का अधिकार है। तो इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि मैं संविधान को जला देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हमने इस संविधान का निर्माण किया था, लेकिन उस पर तो कुछ असुर किस्म के लोगों का अधिकार हो गया है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात बोली थी। और साथियों, ये बात
इसके ऊपर और भी बहस चली थी और भी बातें बहुत सी हुई थी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या रही बातें वो। और साथियों आज फिर सिर्फ मैं ये इतनी सी ही बात आज सबके सामने लेकर के आया था साथियों। और सभी से निवेदन है कि मेरी बात आपको यदि अच्छी लगी, आपको कुछ रोचक लगा, तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से भी दें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये बात कैसी लगी। और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें और आल पर क्लिक करें। और जिन साथियों ने यदि सब्सक्राइब का बटन पहले दबाया हुआ है वो दोबारा न दबाएं। यदि आपने दोबारा दबा दिया तो आप फिर यानी कि सदस्य नहीं होंगे चैनल के। तो सभी को पुनः से जय श्री राम, वंदे।